आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 24 वॉल्यूम 3 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इस सेट में है 41। कहा जा रहा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ PR दो समान जीवा है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो जीवा QR की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कोई आपका वृत्त जैसे कि दिया गया है, आपका कोई एक वृत्त है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि PQ और PR मतलब एक ही बिंदु से है। ठीक है, यहाँ पर P है और ये क्या है, Q है। ठीक है, और PR इसको मिला दिया गया। O सेंटर है, मान लेते हैं O यहाँ पर है। ठीक है, समान जीवा मतलब ये 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 12 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जिसका त्रिज्या जो दिया जा रहा है, त्रिज्या कितना दे रहा है, तो त्रिज्या आपको दे रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रहा है, तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो अगर इसको अगर मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी को क्या मान लिए, B, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना मान लिए, A। तो ये जो लेंथ आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगा 10 माइनस B होगा, 10 माइनस B। ठीक है, तो पता है कि ये जीवा अगर है सेंटर से जब मिलाने पर ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए आप लिख सकते हैं क्या कि A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू कितना, 10 स्क्वायर। एक आपके पास आ गया ये। अगर इस ट्रायंगल में यहाँ पर इसके लिए अगर दिखा जाए तो कितना, A स्क्वायर प्लस कितना 10 माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लेंथ जो कहा जा रहा है क्या फाइंड आउट करना है, तो QR निकालना है। QR मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना, मतलब A का वैल्यू आपको निकालना होगा। A का वैल्यू जब आएगा तो ये भी लेंथ कितना होगा, A होगा। तो A का वैल्यू निकालना है, B को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करते हैं तो A स्क्वायर प्लस कितना होगा, 100 प्लस कितना B स्क्वायर माइनस 20B इक्वल टू कितना, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए B तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या A का वैल्यू पुट कर सकते हैं। A का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्या होगा, B स्क्वायर। क्यों, क्योंकि A का वैल्यू क्यों रख रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर B है। अगर B स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिएगा तो AB के फॉर्मेट में फिर भी आपका रहेगा। इसका आंसर यहाँ पर जो रखा जा रहा है किसका, तो A का वैल्यू, मतलब 100 माइनस क्या, B स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपको कितना 100 प्लस कितना B स्क्वायर माइनस 20B इक्वल टू 144। तो B स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, मतलब माइनस 20B इक्वल टू 144। ये 100 कितना हो जाएगा, 200, तो माइनस 200 मतलब 56 आएगा, 56। तो B इक्वल टू माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो B इक्वल टू कितना, 56/20। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 28 हो जाएगा, मतलब 2.8। B का वैल्यू कितना आया, 2.8। ठीक है, 2.8 B का वैल्यू आ गया। तो B का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 2.8। तो A का वैल्यू अगर निकालना हो तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर, और जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, A का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9.6। कितना आएगा, 9.6 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को कितना वैल्यू चाहिए, 2A। इसलिए आपका आंसर जो होगा, आंसर कितना 2A, मतलब 2 इंटू 9.6 मतलब 2 पॉइंट आपको कितना 19.2। ऑप्शन कौन सा, तो B। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42 में कहा जा रहा है कि X रुपये की धनराशि उधार ली गई, इसका इतना रुपया 2 बराबर किस्त का भुगतान करने पर 5% की दर से
ठीक है, वार्षिक दर से ब्याज संयोजित होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का है क्वेश्चन, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम लोग पता है कि किस्त को अगर x मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर किस्त ब्रैकेट में क्या होता है 1/1 प्लस r/100 का पावर कितना 1 प्लस 1/1 प्लस r/100 का पावर कितना 2 इक्वल टू क्या होता है p। 2 वर्ष है तो 2 तक, 3 रहता तो 1 वर्ष और हम लोग लिखते हैं, यही फॉर्मूला होता है। तो किस्त हम लोग के पास तो मालूम है समान किस्त, 2 कितना समान किस्त में कहा जा रहा है, मतलब 35280 और यहाँ पर रेट कितना 5% दे रहा है, तो 5% मतलब कितना हो जाएगा 20, मतलब 20/21 बटा कितना हो जाएगा 21, एक मिनट, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 20/21 प्लस यहाँ पर भी आपको काटे 5 है, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, मतलब एलसीएम लेंगे, मतलब 20 कितना 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू p, यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करना हो तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 35280 इंटू कॉमन कर लेना 20/21 इंटू यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 प्लस कितना 20/21, तो आपका हो जाएगा कितना 41/21। इसी को सोल्व करने पर आपका जो आंसर जो आएगा कितना आएगा तो 65600 ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा तो बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 43 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर कितना है 3a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको 2 इंटू 3a फॉर्मूला से आ रहा है इंटू कितना 2 इंटू कितना 2, तो इस साइड में जाएगा तो माइनस, मतलब a इक्वल टू कितना 2/3 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना मतलब 4b होगा, मतलब 2 इंटू यहाँ पर 2b, यहाँ पर क्या है 2b, 4 के लिए हम लोग कितना 2 इंटू 2b इंटू कितना होगा 2, मतलब b इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 1, b का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर c के लिए अगर देखा जाए तो कितना है तो c मतलब 2 इंटू सी इंटू कितना लिखना होगा 4, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो हम लोग को जो वैल्यू जो निकालना है 9a प्लस 4b माइनस c, तो 9 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू 1 और माइनस, हाँ यहाँ पर माइनस जाएगा तो उस साइड में तो क्या होगा ये साइड में प्लस हो जाएगा, तो इसलिए c का वैल्यू जो आएगा -4 मतलब +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया, तो 6 प्लस 4 प्लस 4 डेट मीन्स कितना c का वैल्यू कितना आ जा रहा है 4 आ रहा है। b के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पर कितना है 4b। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2b इंटू 1 सॉरी 1 होगा तो 1/2 होगा, यहाँ पर कितना वैल्यू 1/2 होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया तो 3 इंटू कितना 2 प्लस 2 प्लस कितना 4 मतलब 6 10 मतलब 12 आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा ए। ये समझ में आया। इसको हम लोग किस फॉर्मेट पर ब्रेक कर रहे हैं तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट पर इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसको देखकर आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं, समझते हैं इसको जल्दी में। जैसे कि आपको लिखा हुआ है ना 4 3a प्लस b माइनस 2c, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 12a प्लस 4b माइनस 2c। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कितना है 3a है ना, तो 3a इंटू क्या होना चाहिए तो होना चाहिए आपके पास क्या कितना होना चाहिए 12 लाना है, तो
तो 12 लाना है तो 6 मतलब 2 होना चाहिए। तो यहीं पर हम लोग को ये देखना है कि ये प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, ऑप्शन आपका क्या है प्लस में आएगा। ठीक है, मतलब आपको 3a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना 2/3 डायरेक्ट यहाँ पर ऑपरेट करना है। यहाँ पर भी उसी तरह से देखना है तो 2 इंटू फॉर्मूला में होता है 2ab, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2b लिखा हुआ है ना, 2b का होल स्क्वायर मतलब 2b इंटू 4 लाना है तो 1, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस इक्वल टू के जब इस साइड में रहेगा तब, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना 1/2। यहाँ पर डायरेक्ट उसी तरह से यहाँ पर कितना है सिर्फ c है मतलब 2 इंटू सी माइनस में है इंटू क्या रखना होगा 2 रखना होगा, है ना, 2 रखना होगा तो तब ना 4 आएगा, यहाँ पर तब क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पर कितना -8c लिखा हुआ तो -2 इंटू सी इंटू कितना 4 लिखना होगा, तो माइनस में है ये क्या है माइनस में, तो आंसर जो भी आएगा c इक्वल टू कितना आएगा -4 आएगा। आया बात समझ में? तो ऐसे जल्दी में थोड़ा सा आप काम कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन 2-3 को लिख कर काम कीजिएगा, आपको जल्दी में सिर्फ इसी को देखकर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोण, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका भुजा x कहा जा रहा है, क्षेत्रफल वाले 50, 70, 80 भुजा वाले एक अन्य त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। एक अलग जो त्रिभुज है जो 50, 70 और 80 दिया जा रहा है, क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है, तो x का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालना मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, तो सभी प्रत्येक भुजा x मतलब आपका √3/4 इंटू क्या x² इक्वल टू रूट अंडर हीरोइज फॉर्मूला पर आएंगे, तो हीरोइज फॉर्मूला का मतलब s का वैल्यू जब निकालेंगे तो 50 + 70 प्लस कितना 80 डिवाइडेड बाई कितना 2। ठीक है, तो ये 15 मतलब 2 मतलब कितना आ गया 100, s का वैल्यू कितना 100 इंटू 100 में से 50 गया तो 50 इंटू आपको 100 में से मतलब 30 आ जाएगा इंटू ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा √3/4 x² इक्वल टू यहाँ पर 100 के लिए कितना हो जाएगा तो 10 बाहर आएगा, 1 2 इसके लिए भी कितना 1 10 बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे इसको अगर गुना कर देते हैं तो 100 आ जाएगा, मतलब 1 और 10 आपका बाहर आ जाएगा और रूट कितना बच जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, मतलब x² इक्वल टू मतलब कितना 100 गुने आपको 4 गुने 100 गुने कितना 10 √3। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है √3 है, तो √3 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो रूट आपका 4 इंटू 100 गुने 100 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 और रूट कितना 10। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है, x का वैल्यू जो हम लोग के पास आ रहा है 20√10, तो 20 इंटू √10 का वैल्यू 3.16 होता है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 6 3 2 आ जाएगा, कितने के बाद तो 2 के बाद पॉइंट मतलब 63.2। ऑप्शन आपका कौन सा ए, फर्स्ट आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये भी क्या है फॉर्मूला बेसिस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में कहा जा रहा है एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट उसी स्थान पर वापस आने में लगता है, तो स्थिर जल में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर विपरीत दिशा में कहा जा रहा था, विपरीत दिशा का मतलब SB माइनस SW वाटर के विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में, तो 4 किलोमीटर जा रहा था, तो स्पीड कितना होगा 4/1 + 20/60 मतलब कितना हो जाएगा 3,
तो यहाँ पर 4 गुने 3/4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आया। और एस बी प्लस एस डब्ल्यू धारा के दिशा में जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो लौटेगा तो क्या आपको धारा के दिशा में लौटेगा। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर जाने में 24 मिनट लगता है, तो 24 मिनट को 60 में बदलेंगे तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 12 5 बार में, 12 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ गया, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको शांत जल में 13 किलोमीटर, मतलब एस बी का वैल्यू निकालना है। तो एस बी का वैल्यू मतलब 3 प्लस कितना 10/2, मतलब 13/2। इसलिए समय जो निकालना है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, तो 13 किलोमीटर जाना है। और किस स्पीड से जाना है, तो 13, और ऊपर चल जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 घंटा आपको टाइम लगेगा। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। 46 में आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का, उसके बाद में का, उसके बाद में डिवाइड का, उसके बाद में मल्टीप्लाई का हम लोग काम करते हैं, इसके बाद प्लस, इसके बाद में माइनस। ये बदमाश वाला रूल आपको पता है। इसी रूल पर इसको क्या करना है, सोल्व कीजिएगा। ठीक है, सोल्व करने से आपका आंसर जो है वो कौन सा, डी नंबर आपका ऑप्शन आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपका पिछला सेट में कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में कहा जा रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक क्या है, वृत्त का व्यास है। एक चतुर्भुज है, ए बी आपका क्या है, ए बी एक व्यास है, मतलब सेंटर ओ है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी और यहाँ पर क्या है, डी, यहाँ पर मिला दिया गया। ठीक है, चतुर्भुज है, ये व्यास है। ठीक है, वो वृत्त ए बी सी डी से गुजरते हुए अगर एंगल जो दे रहा है ए डी सी, ये एंगल आपको 130 डिग्री दे रहा है। ठीक है, तो एंगल बी ए सी, ये एंगल आपको बताना है कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो जस्ट यहाँ पर सेम ही व्यास से यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका आधा 90। चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका कितना 130 है, तो ये 50 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। यही आपका आंसर, ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, कहा जा रहा कि दो वस्तु जिनकी कीमत आपका कहा जा रहा, दो वस्तु है जिनका कीमत आपका कहा जा रहा A/B, जिसका कीमत मतलब CP है 4:4 कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। यदि पहले की कीमत में x% वृद्धि, ठीक है, अच्छी बात है, x% वृद्धि, दूसरी कीमत में 30% की कमी, 30% का कमी, तो 5 का 30% निकालेंगे, 5 का 30% निकालेंगे तो बटा में 100, 5 3 15, 1 पॉइंट कितना आएगा, 5, 1 पॉइंट कितना आएगा, 5। तो 1.5 अगर घटा देंगे तो 3 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 3.5। अब इसका रेशियो हमको पता नहीं है, चलिए रहने देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा कि ए और बी का नया रेशियो जो है 10:, कितना हो जाएगा, 7, 10:7। तो इसमें मल्टीप्लाई क्या हुआ है, तो मल्टीप्लाई हुआ है 0.5 से। तो इसमें भी मल्टीप्लाई अगर करेंगे 0.5 से तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसी में ना कहा जा रहा कि x% इंक्रीज करने पर तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 1 बढ़ा है, 1 कितना 4 गुने 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 25% इंक्रीज किया गया है। ऑप्शन कौन सा, ए। ठीक है, ऐसे थिंकिंग करके आपको बनाना है। ठीक है, इसको समझिएगा, बार बार समझिएगा क्या किए हैं यहाँ पर, जल्दी में इस तरह से आंसर आएगा। और इस तरह का अगर कंसेप्ट अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत सारा जगह आपको हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
49 नंबर, एक व्यक्ति ने 2500 रुपया में 25 वस्तु बेची, उससे 10% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए उससे 2400 रुपये में कितने वस्तु बेचनी होगी? चलिए कोई बात नहीं है। तो 2500 रुपया में वो कितना वस्तु, 2500 रुपया में कितना वस्तु, तो 25 वस्तु, 2500 रुपया में 25 वस्तु, ठीक है, अच्छी बात है। चाहे इसको ऐसे लिखिए, 2500 रुपया में 25 वस्तु को बेचता है, ये क्या है? एसपी। लेकिन उसको 10% का क्या होता है? 10% का हानि होती है। मतलब उसको ये जो 2500 रुपया है ये हानि होता है, मतलब 90%, ठीक है। और चाहिए 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 120%। में आपको 25 से वस्तु का बात होगा, कितना वस्तु का बात होगा? 25 का। तो यहां पर कट करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा ना। तो अगर 1 रुपया का बात करें तो 1 रुपया का बात करें तो 25 गुने ये कितना हो जाएगा? 3। 25 गुने 3 अब बटा में यहां पर कितना हो जाएगा? 25 गुने 3 अब बटा में हो जाएगा 2500 और गुने कितना? 4। लेकिन हम लोग को कहा जा रहा क्वेश्चन में कि 2400 में, तो इधर गुना 2400 से, इधर भी गुना कितना से? 2400 से गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 25 और 2 गो 0, 2500 कैंसिल हो गया। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपको 6 आएगा। 6 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। कितना? 18 वस्तु को जब बेचेगा 2400 रुपया में तो 20% का क्या होगा? लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, कहा जा रहा है कि 10 अंकों की एक संख्या है जो कि 72 से विभाज्य करने पर, 72 का मतलब 9 × 8, 9 × 8 मतलब 8 से भी डिविजेबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजेबल होना चाहिए। तो कहा जा रहा कि तो y के संभव अधिकतम मान, y का सबसे मैक्सिमम मान लेना है। y कहां पर है? यहां पर है। y के सबसे मैक्सिमम मान लेने पर, ठीक है, आपको 3x माइनस y का मान कितना होगा? ठीक है, तो चलिए यहां पर 8 9 7 3 5 9 y 7 और यहाँ पर है कितना? x और 2, डिवाइड जो करना है कितना? 9 × 8 से, 9 × 8 से। तो 9 से डिविजेबल होने के लिए कंडीशन क्या होता है? तो 9 से डिविजेबल होने के लिए कि सभी अंक का सम जो होगा 9 का गुणज होना चाहिए। 9 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। तो 9 का गुणज होने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या, तो यहाँ पर उससे पहले क्या करते हैं? इसका वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो 8 से डिविजेबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट, तो 7, यहाँ पर खाली जगह 2, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू क्या क्या हम लोग रखने पर ये डिविजेबल हो जाएगा? वैल्यू रखने पर क्या क्या डिविजेबल हो जाएगा? तो चलिए अगर 8 मतलब अगर 8 सत्ते 56, 8 9 72, ठीक है, हमको पता है कि जो भी लगाने के बाद यहाँ पर लास्ट में 2 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? या तो 3 या तो 7 आना चाहिए, ठीक है, 3 या 7, ठीक है। तो 8 बार में अगर लगाते हैं इसको, 8 बार में लगाते हैं तो 8 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आएगा। तो 64 यहाँ पर 3 लाने के लिए यहाँ पर वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 रखने पर 72 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना? 1 भी संभव है। x का वैल्यू क्या? 1 संभव है, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, यहाँ पर 5 रखते हैं
तो आपके पास जो आएगा यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं सोचिएगा फिर आपको दिक्कत कर जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो 2, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, फिर 8 से एक बार में, तो यहाँ पर 3 और 2 अभी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू 5 भी हो सकता है। उसी तरह से 9 रखने पर भी कट जाएगा, यहाँ पर अगर 9 रखते हैं 9 रखने पर भी कट जाएगा, यहाँ पर अगर 9 रखते हैं तभी भी, अगर 64 है यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और कितना 1, 8 बार में लगाएंगे तो कितना 7 2, ये भी कट जाएगा। मतलब x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि 1 5 और 9। क्लियर है, x का वैल्यू ये आ सकता है। चलिए उसी तरह से अब y पर हम लोग आते हैं कि सभी का सम, मतलब 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस y प्लस 7 प्लस x प्लस 2, ठीक है, सम करते हैं। तो एक काम करते हैं, 9 से डिविजेबल होने का मतलब ये हुआ कि जो भी सम 9 आएगा, ठीक है, उसको क्रॉस कर देंगे, या 10 आ गया तो 9 घटा कर 1 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 9 9 जो भी है उसको हटा दीजिए, पहले हट गया, यहाँ पर 7 और 2 9 हट गया ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 8 और 7 कितना 15, तो 15 में से 9 गया तो 6 और 3 9 आ गया, बचा कौन 5 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका सम जो भी आना चाहिए 9 का मल्टीपल के रूप में आना चाहिए, 9 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल के रूप में आना चाहिए। अगर 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा कि 9 आ जाएगा, तो 3, y का वैल्यू 3। अगर x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर 3, अगर x का वैल्यू 5 रख रहे हैं, x का वैल्यू 5 अगर रख रहे हैं तो 5 दूना 10, मतलब इसका वैल्यू 8 होगा, तब ना 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 5 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू 18, अगर इसका वैल्यू 9 पुट कर रहे हैं तो 5 और 9 कितना 14, तो 4 वैल्यू इसका 4 रखना होगा। आया बात समझ में। अब देखिए यहां पर तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू यही ना है, तो इसका लेना होगा। मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 8 लेंगे तो x इक्वल टू कितना 5 लेंगे, तो 3x माइनस वाई मतलब 3 इंटू 5 माइनस 8 मतलब कितना 15 माइनस 8, डेट मीन्स कितना 7। इसका आंसर ऑप्शन कौन सा सी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये विभाजिता के रूल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, कहा जा रहा है कक्षा में ए और बी छात्रों की कुल संख्या दिया गया है, कितना छात्रों की कुल संख्या आपको 110 है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है। तो ए में अगर इसमें x मानते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा x माइनस 10, मतलब ये 60 होगा तो ये कितना होगा 50। मतलब हम लोग को संख्या पता चल गया ए और बी का, तो इसका 60 संख्या होगा तो इसका 50 होगा। क्लियर है। फिर कहा जा रहा है कि आपको ए का छात्रों का औसत स्कोर की तुलना में बी छात्रों की औसत स्कोर कितना 20% अधिक है। इसका अगर एवरेज अगर लेते हैं, x अगर मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20% का मतलब 1/5, तो अधिक शब्द लिखा हुआ मतलब 6/5, मतलब x गुने 6/5, ठीक है। तो इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60x प्लस 50 गुने x गुने 6/5 इक्वल टू टोटल हम लोग को औसत स्कोर दिया गया है कितना 72 इंटू 110, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 110। ये काट दिए तो 50 60 मतलब 120 x इक्वल टू 72 इंटू 110, 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6, x इक्वल टू कितना आ गया 66। तो कहा जा रहा कि ए छात्रों की औसत आपको संख्या, तो ए का कितना माने थे x, तो x का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52,
एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद वो 492 रुपये में बेच देता है, ठीक है। अगर कोई छूट न दी जाती तो लागत मूल्य 20% का लाभ होता, 20% का क्या होता, लाभ होता। तो लागत मूल्य ज्ञात करें, लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इतना पे बेचने पर कितना आपको कहा जा रहा है, 20% का लाभ होता है अगर छूट नहीं दिया जाता तो, ठीक है, छूट अगर नहीं देते तो चलिए अगर मान लेते हैं उसका, यहां पर देखिए एमपी पर छूट दिया गया कितना, 18%। अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है 18%, मतलब 82% पर बेचने पर, ठीक है, ये बेचा गया तो हम लोग को बेचे जो है वो सीपी का कितना, तो सीपी का कहा जा रहा है, एक मिनट, ये जो आ रहा है, ये जो वैल्यू जो हम लोग के पास जो आ रहा है, ये जो वैल्यू जो आ रहा है ये एमपी है, मतलब एसपी है, ठीक है। ये छूट पर दिया गया तो एसपी इक्वल टू आपको जो दे रहा है, डिस्काउंट जो दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 492 दे रहा है, 492 दे रहा है, ठीक है। तो 100% अगर निकाल दें, ठीक है, 100% अगर निकाल दें, मतलब एमपी इक्वल टू आपका आ जाएगा 492 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना, 82 आ जाएगा, ठीक है, 82 आ जाएगा। इसको अगर कट करते हैं तो 50 हो जाएगा, इसको 41 आ जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे और 2, मतलब 12 25 60, 600। एमपी कितना हो गया, 600, ठीक है। अगर 600 पर बेचने पर, 600 में बेचने पर उसको कहा जा रहा है कि 20% का लाभ, तो 100% निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा, मतलब 600 गुने कितना, 100 बटा कितना, 120, 5 और कितना 6 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 100, मतलब आपका 500 रुपया, कितना, 500 रुपया। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 53 नंबर, ठीक है। इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान से समझना होगा तब जाकर, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है कि एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन शुरुआत करता है, बी जो है पहला दिन शुरुआत करता है, ए अकेले 48 डेज में कंप्लीट करता है। अगर वह काम 11.1/3 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम को 4 गुने को करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो पहले बी अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, सबसे पहले वो चीज आपको निकालना होगा, ठीक है। तब ना 4 गुना, तो 4 से गुना कर देंगे, उतना आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये अल्टरनेट का केस है, यहां पर ध्यान से, सबसे पहले काम कर रहा है कौन, बी, और उसके बाद में ए, मतलब ये 2 दिन का काम है। अब यहां पर सोचना है कि आपको कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये नियरेस्ट में जाएंगे। तो यहां पर 5 से अगर गुना करते हैं तो 5 दूना 10 होगा, मतलब इधर बी और ए जो है इधर भी काम किया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक दिन और आकर काम किया कौन, बी, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक काम किया होगा 1/3, तब ना जाकर ये काम टोटल 11.1/3 में समाप्त हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिए कि स्टार्ट में जो करता है वही मल्टीप्लाई करने के बाद आपको स्टार्टिंग आता है, इसलिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो बी मतलब 5 दिन और 1 दिन 6 दिन,
बी जो काम किया है 6 दिन, तो ए कितना दिन काम किया है, तो 5×1/3 दिन काम किया है। ये कंफर्म पता चल गया ना। बी कितना दिन, यहाँ पर 5 से गुना किए हैं, मतलब ए भी 5 दिन काम किया है, बी भी 5 दिन काम किया, क्योंकि 5 से गुना हुआ है। ठीक है, तो आपको बी 1 दिन और कर रहा, तो 5 1 6 दिन काम किया है, और ए जो है और आकर काम कर रहा है कितना, 1/3 दिन और काम आकर कर रहा है, तब ना 11.1/3 आपका होगा। क्लियर है, तो ये पता चल गया। ठीक है, अब पता जब चल गया हम लोग के पास, तो देखिए यहां पर ए के लिए दिया गया, ए अकेले कितना दिन में, 40 कितना 8, तो 1/48 कितना दिन काम कर रहा है ए, तो इसको गुना करेंगे तो 15 बटा कितना आएगा 3, 15 1 16, 16 बटा कितना आएगा, तो 16/3, अब प्लस 1/बी, बी के वैल्यू पता नहीं है कितना दिन काम किया, लेकिन 6 दिन काम किया, बी कितना दिन 6 दिन, टोटल काम क्या हो जाएगा 1, तो 16 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, मतलब आपका 6b इक्वल टू 1 - 1/9, डेट मीन्स कितना 8/9, 8/9। तो b का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना 9/8, तो यहाँ पर कटेंगे तो 4 और यहाँ पर 3, मतलब 27/4 दिन में अकेले काम कर सकता है। b सेम काम को कर सकता है, एगो काम को, ठीक है, एक काम को कंप्लीट कर सकता है बी कितना, तो 27/4 दिन में, तो 4 गुना कहा जा रहा है यहां पर, इसलिए 4 से गुना, यहां पर भी 4 से गुना कैंसिल हो जाएगा, 27 डेज में कंप्लीट करेगा। कितना दिन में, 27 दिन में वो पूरा कर देगा, तो ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छा से, इसको रिपीट कर करके। एक और क्वेश्चन आपका यहां पर जैसे कि कहा जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी से, ए जो है ए है बी से 20% कम है, तो अगर बी 100% तो ये कितना 80% होगा, रेशियो कितना हो जाएगा 4 कितना 5। ठीक है, सी और डी में कहा जा रहा है कि डी से अगर 100% है तो 20% अधिक 120%, 6 कितना आ गया 5। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि डी और ए में रिलेशन कहा जा रहा है कि ए से 25% कम है, ए अगर 100% है तो 25% कम है, मतलब 75%, रेशियो बिकम्स 3 कितना आ गया 4, 3:4। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3:4, अगर a आपका यहां पर 4 है तो यहां पर भी a कितना है 4 है, तो A:B:C:D लिखना है। तो a अगर 4 है तो b भी आपको कितना, यहां पर भी 4 है तो b कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब d यहां पर कितना है, d यहां पर 3 है, d यहां पर 3 है और d यहां पर 5 है। ठीक है, मतलब इसको 3 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, गुना करना होगा 3/5 से, तो यहां पर 3 बटा मतलब 18 बटा कितना होगा 5, और यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3/5 से गुना करेंगे, आ रहा है बात समझ में, यहां पर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर कितना 36 18 5, मतलब अगर डी अगर 3 है तो सी कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 फ्रैक्शन में है तो 5 से गुना कर देते हैं सब में, तो 20 हो जाएगा, 25 हो गया, 18 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, रेशियो निकल गया। या अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको रेशियो निकालना उस तरह से निकालिए। तो निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है, तो यहां पर सी और बी में ही आपको रिलेशन निकालना, सी और बी में रिलेशन निकालना है, सी और बी में, तो सी है और बी है। ठीक है, तो यहां पर अगर सी, अगर रेशियो जो लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ, B/C इक्वल टू 25 बटा कितना 18। ठीक है, तो C इक्वल टू, क्योंकि यहां पर C इक्वल टू एक बार लिख रहा है, एक बार B इक्वल टू लिख रहा है, तो C इक्वल टू अगर लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, C इक्वल टू 18 गुने B बटा कितना 25,
तो 25 को ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से, तो 100 हो जाएगा। और 72 मतलब 7.2 बी, 7.2 बी है, 7.2 100 से डिवाइड कर रहा है ना, सॉरी 100 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा 0.72 बी। ऑप्शन में है तो ऑप्शन कौन सा, पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप यहां पर अगर देखा जाए तो रिलेशन जिसमें कहा जा रहा था, रिलेशन किस में कहा जा रहा था, यहां पर हटा दीजिए, यहां पर जो था हम लोग लिखेंगे उसका कितना रेशियो था, तो यहां पर 6 कितना 5। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था यहां पर C/B, यहां पर C/B अगर लिखा हुआ है तो C/B, तो C के साथ किसका रिलेशन है, D का, मतलब C/D इंटू D/A और इंटू A/B। देखिए तो लिखा जा रहा है, ये D क्या होगा, कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी तरीका एक है। तो C/D मतलब 6 कितना 5, 6/5 गुने D/A मतलब 3/4 इंटू A/B मतलब 4 कितना आ जाएगा 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 18 कितना आ गया 25, 18/25 का मतलब आपको ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना, मतलब 0.72। देखिए तो 0.72 यहाँ पर ऑप्शन में ए में है कि नहीं है। तो ये भी तरीका है एक बनाने का, या और भी तरीका आपके पास भी जो तरीका है मालूम वो भी आपका क्या है, बेस्ट है। तो जो तरीका से बनाइए वो सब अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फंसे होंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट निकल गए होंगे बाहर जिनका बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा। ठीक है, चलिए यहां पर जो दिया गया आपके पास कितना, x² - 3x - 1 इक्वल टू 0, तो x से अगर डिवाइड कर दें यहाँ पर भी इस साइड में भी, तो कितना हो जाएगा, x - 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये आपके पास आ गया। ठीक है, हम लोग को जो सोल्व करना है तो इसमें हम लोग को x से डिवाइड, ठीक है, अगर इसमें x से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा x से, तो x यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 8 - 1/x आया। ठीक है, यहां पर ये कितना है, x/3 + 1/x - 1 है। तो इसका तो वैल्यू लाने के लिए हम लोग को फिर यहां पर x से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा x से। चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर देख रहे हैं x और x - 1/x प्लस कितना 8, अच्छा सा समझना है इसको। अब यहां पर देखिए तो अगर x से डिवाइड करते हैं तो x से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, x² + 1/x², और इंटू में क्या आ जाएगा x, अब -1 है, माइनस क्या है 1 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसके जगह पर जो है वो कितना लिखाएगा 3, तो x इंटू 3 और 8 कितना 11। अब x² + 1/x² का वैल्यू, तो x² + 1/x² का वैल्यू 3 + 2 दैट मीन्स कितना 11, कितना आएगा 11। तो यहां पर देखिए 11 गुने क्या आ जा रहा, x का पावर कितना 1। अब देखिए तो x गुने 11 गुने 1 मतलब 1/11 गुने क्या x कैंसिल, 11 कैंसिल, वैल्यू कितना आ जाएगा 1, वैल्यू कितना तो 1। आंसर कौन सा, तो सी आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है, इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हर एक सेट में आ रहा है आपका। तो यहां पर जैसे कि देखना है कि
तो यहाँ पर देखिए तो कितना हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3√5x का क्यूब माइनस 2√2y का क्या क्यूब डिवाइडेड बाई 3√5x माइनस √2y। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3√5x माइनस √2y। अब इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पर कितना 45y स्क्वायर प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो 3√10 3 रूट कितना हो जाएगा 10xy अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2y स्क्वायर बट्टा में जो लिखाएगा कितना लिखाएगा 3 रूट कितना 5x माइनस √2y जो कि आपका ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर क्या पुट करना है, तो यहाँ पर हम लोग को पुट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हम लोग को लेना है क्या, तो ax स्क्वायर मतलब a का वैल्यू हम लोग के पास जो आया वो कितना आया, तो 45 आया। ठीक है, b यहाँ पर जैसे कि दे रहा है by स्क्वायर तो b का वैल्यू हम लोग के पास जो आ गया कितना 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो कितना हम लोग को कितना √10 cxy तो √10 कैंसिल c के जगह पर कितना आ गया 3 c इक्वल टू कितना आ गया 3। तो वैल्यू जो निकालना था क्या a प्लस बी माइनस 9c a का वैल्यू 45 b का वैल्यू 2 माइनस 9 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 47 माइनस 27 घटा देंगे तो आंसर आ गया आपका कितना 20। ऑप्शन कौन सा डी इक्वेटिंग मेथड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है यदि उसने इसे 12% कम पर खरीदता। अगर सीपी अगर 100 रहता तो कहा जा 12% लाभ मतलब 112% पर 12% कम पर खरीदता 12% कम पर खरीदता मतलब 88% पर खरीदता और कितना 9 रुपया कम में बेचता 9 रुपया कम में बेचता मैंने पहले आपको कितना 112% में बेच रहा था अब कितना रुपया कम तो 9 रुपया कम में बेचता। तो ये जो पार्ट है ये क्या है एसपी है, ये वाला जो है वो क्या है सीपी है, लेकिन फिर भी 27% का लाभ होता है। तो अगर एसपी इसको अगर हम लोग को एसपी में कन्वर्ट करना हो तो गुना 127% करना होगा, दोनों तब जाकर बराबर होगा ना। तो अगर यहाँ पर 88 इंटू 127% एगो परसेंटेज को नीचे कितना 100 ठीक है इक्वल टू कितना आ जाएगा 112% माइनस 9 रुपीज होगा, माइनस कितना 9 रुपीज होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जैसे कि मल्टीप्लाई अगर करेंगे इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं ठीक है तो टोटल जो मल्टीप्लाई आएगा इसका जो 111.76 ठीक है माइनस 112% इक्वल टू माइनस कितना 9 रुपीज। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4% इक्वल टू कितना 9 रुपया माइनस माइनस क्या ये भी माइनस में आएगा माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या चीज फाइंड आउट करना है तो 100% क्योंकि सीपी निकालना है तो 9 गुने कितना 100 बटा कितना 0.24 पॉइंट को हटा कर एक और आपको 0 सोल्व करेंगे तो आपको 3750 ऑप्शन कौन सा बी आपका आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर विक्रेता के लिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अंकित किया गया है, उसके लागत मूल्य से कितना अंकित किया गया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे आपका जल्दी से बनाते हैं इसको। अब ताकि उसको 20% और आपको कितना 6.25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/16 होता है, इसका कितना होता है 1/5 होता है।
तो 2 क्रमिक देने के बावजूद भी लागत मूल्य आपको 20% क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो MP है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या M माने, M पर 2 गो आपको बटा, मतलब पहले 5 था तो एगो छूट दिया, मतलब 4/5, वो 1/16 का मतलब 16 पर 1 छूट दे दिया गया, मतलब 15/16 इक्वल टू CP का कितना 20% लाभ, 20% के लाभ का मतलब 1/5, मतलब ये हुआ कि 6/5 के बराबर होगा, CP के 6/5 के बराबर होगा। 3 बार में ये कितना हो गया, 4 हो गया ना, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करेंगे, चाहे यहां पर M बाई कितना आ गया 4 और C बाई कितना आ गया 3 दूना 6, इसको अगर यहां पर लेकर आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, दोनों आपस में बराबर है, तो M/C 8 कितना 5, तो कितना अधिक अंकित किया गया, तो 3/5 गुने कितना 100, मतलब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा, मतलब कितना 60% अधिक किया गया, कितना 60%। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यह भी आपको पता है कि सबसे पहले इसका हम लोग का गुना करेंगे, मतलब 36 बटा कितना आएगा 36, इसको काटेंगे तो 6। ठीक है, यहां पर भी हम लोग को सबसे पहले का हम लोग काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो गया 90। अब डिवाइड का काम करना है तो हम लोग को कितना हो जाएगा 90, अब बटा कितना हो जाएगा 22, इसको ब्रेक करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपने से भी आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा -2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा कि 8100 की राशि पर 4.1/4 वर्ष के लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी जब प्रति 5 माह पर संयोजित होता है, प्रति 5 महीने पर संयोजित होता है। ठीक है, तो यहां पर जो समय जो लिख रहा है, टाइम लिख रहा है, देखिए तो कितना 1/4, मतलब 1 का मतलब कितना 12 महीना, आप प्लस 1/4 का मतलब 12 गुने 1/4 मतलब 3, मतलब टोटल कितना महीना, तो 15 महीना, 15 महीना। तो 15 महीना पर कितना बार संयोजित होता है, तो 5-5-5 पर, 5-5-5 पर। ठीक है, इसलिए आपका n का वैल्यू जो आया वो कितना आया 3, कोई दिक्कत। अब देखिए रेट कितना 8%, तो 12 वर्ष में, लेकिन 5 महीना पर चाहिए, 12 और ऊपर कितना 5, क्यों, क्योंकि ये जो है 8% वार्षिक है, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना पर 5 महीना पर। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, 10 बटा कितना आया 3%, मतलब रेट आपको लेकर चलना है 10/3%। ठीक है, आया बात समझ में, ये तो बात समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग के पास टोटल है कितना, तो 81, क्योंकि फॉर्मूला लगा रहे हैं, A = जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जल्दी से बन जाएगा इतना। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर जो है फ्रैक्शन अगर काम करें, फ्रैक्शन का अगर बात करें, तो यहां पर 10/3 गुने कितना हो जाएगा 100, काटेंगे तो कितना होगा 1/30, 1/30, तो 1 + 1/30 का मतलब कितना हो गया 31/30, कितना बार 3 बार, 31/30, फिर 31/30 और फिर 31/30। ठीक है, आया बात समझ में। तो यहां पर कितना 2 जीरो है, कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको कट करेंगे तो 9 बार में काटेंगे और फिर एक और काटेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे कितना 10, मतलब आपको A = जो आया 3 × 31 × 31 × 31 बाई कितना हो जाएगा 100,
तो a इक्वल टू जो वैल्यू आएगा, a इक्वल टू का जो वैल्यू जो आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका जो वैल्यू जो आएगा यहां पर हम लोगों को क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज ना। तो सी आई मतलब आपको 3 इंटू 30 1 इंटू 31 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 10 अब माइनस कितना, आपको जो प्रिंसिपल है उसको घटाएंगे, ठीक है, 00। अब इसी को जब घटाएंगे तो आपका जो आंसर जो आएगा, ठीक है, अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 837.3 का समथिंग आपका आएगा, क्योंकि यहां पर कितना आ जाएगा 3 है ना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा और इंटू 3 आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू चाहिए तो 837, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है जनरल फॉर्मूला से लेकर चल जाइए तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो टाइम आपका लेगा ये सब क्वेश्चन में, ठीक है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा ले सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर जनरल फॉर्मूला से ए निकाल कर आप प्रिंसिपल को क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर क्या होता है, तो ए माइनस क्या, पी, इसी कंसेप्ट का यूज किए हैं। नहीं तो और भी तरीका है उसको बनाने का, लेकिन फ्रैक्शन इतना बड़ा है, ठीक है, कि आपको दूसरा कंसेप्ट जैसे यूज कीजिएगा तो टाइम आपका लग सकता है, ठीक है। उतना देर में सोचिएगा, तब तक आप जनरल फॉर्मूला से आप आगे निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अलग अलग धनात्मक अवरोही क्रम में लिखी गई है सभी 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत जो होगा उसका 1/3 उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम होगा। तो पहली 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत दे रहा 12, मतलब सम कितना हो जाएगा 12 36, a प्लस बी प्लस क्या सी अब प्लस डी, ये वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, वही संख्या आपको निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी का सम हम लोग को 36 पता चल गया, ठीक है। तो औसत जब निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करना हो, औसत जब निकालना होगा तो क्या चीज करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर देखिए तो जो भी नंबर जो है बिना पॉइंट वाला आ रहा है, तो इसका मतलब 21 जोड़ेंगे यहां पर, मतलब 1 और आपको 6 मतलब 7 होगा, और 7 कभी भी 4 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 अगर जोड़ेंगे 6 और 5 11, इमीडिएट 1 आ रहा, ये भी नहीं होगा। अगर 22 जोड़ते हैं तो 22 जोड़ते हैं तो यहां पर देखिए तो 22 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 58/4, तो यहां पर 2 और 29, ये भी नहीं होगा। तो मतलब 24 अगर जोड़ते हैं यहां पर 60 बटा कितना हो जाएगा 4, मतलब 15 आ गया, 15 आ गया ना, मतलब यही आंसर होगा कंफर्म। बस इतना ही काम करना था। अब चेक करना है तो चलिए चेक करते हैं। तो औसत जो हम लोग को आ गया, औसत कितना आ गया हम लोग को, औसत आ गया 15। तो औसत का 1/3, 1/3 निकालेंगे तो कितना आ गया 5, 1/3 मतलब 5। ये इसका अंतर जो है, ये 24 का अंतर कितना 19 है कि नहीं, या क्वेश्चन में कहा जा रहा था ना 19, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिकल, नहीं तो गुना करके तो आप निकाल ही सकते हैं, गुना जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीका से आप बनाते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से भी देखा जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया 88 से आपसे कहा जा रहा है कि 88 मतलब 8 गुने 11, 8 गुने 11। तो उस संख्या को सबसे पहले 8 से हम लोग को देखना है, 8 से पहले संख्या को लास्ट 3 मतलब 8 से भी देखना है, 11 से भी देखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग को सबसे पहले 8 के लिए अगर देखते हैं तो हम लोग को लास्ट में जो दिखा गया है यहां पर 6x2, 8 से डिवाइड करते हैं, यहां पर 2 आ रहा, यहां पर देख रहे हैं 2 आ रहा, मतलब यहां पर घटाने पर यहां पर 2 आएगा, तो यहां पर तो हमको पता है 3 या 7 रहेगा,
ठीक है। तो वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू पुट करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर रखते हैं तो कितना बार में लगाना पड़ेगा, तो 64 मतलब 7 बार में आपको लगाना होगा, 7 बार में आपको लगाना होगा। तो चलिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं देखते हैं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 56 नहीं होगा, 3 अगर रखते हैं तो कितना बार में 7 56 6 तो 4 7 मतलब x का वैल्यू 3 आपका हो सकता है, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा चेक करते हैं, x का वैल्यू 4, अगर 5 रखते हैं तो 64 नहीं होगा, ठीक है। अगर 6 रख कर देखते हैं, 6 रख कर अगर देखेंगे तो आपको अगर 7 रखते हैं यहाँ पर तो 64 और कितना आ जाएगा 32 कट जाएगा, मतलब 7 भी रखा जा सकता है। मतलब x का वैल्यू कंफर्म आपको पता चल गया कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 रखने पर आ जाएगा। अब चलिए 11 से लिए अल्टरनेट का हम लोग को लेना पड़ेगा, तो 11 के लिए अल्टरनेट लेकर चलते हैं, ठीक है। 11 से ले हम लोग देखते हैं, तो अल्टरनेट मतलब 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस कितना 7 और प्लस कितना x हो गया। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 7 7 14 1 15 मतलब 21 प्लस कितना x एगो टर्म आया, ठीक है। अब दूसरा अल्टरनेट लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 7 2 9 9y 9 और 6 15 2 17 17 प्लस कितना y। इस दोनों को घटा देंगे तो घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 या तो 22, यही सब आना चाहिए। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 प्लस x माइनस वाई इक्वल टू ये सब होना चाहिए 0 या तो 11 या तो 22 होना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं तो 7, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, y का वैल्यू कितना 7 रखना होगा, ठीक है। चलिए अब x का वैल्यू 7 अगर रखते हैं तो 7 अगर x का वैल्यू 7 तो 11 हो जाएगा 11, तो आपको y का वैल्यू कितना रखना होगा, y के जगह पर 0 रखना होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। y का वैल्यू 0 भी आपका हो सकता है। तो इसमें से विकल्प में आपको देखना होगा कि क्या होगा, ठीक है। विकल्प में देखना होगा। तो चलिए पहला जो है x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू कितना लेकर चलना है 7, तो पहला लेकर चलते हैं। तो 7 गुने 3 माइनस 2 गुने कितना 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 1 आया। तो ऑप्शन में 7 दिखाई दे रहा है, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं दूसरा का भी चेक करके देखते हैं। अगर 7 गुने अब कितना रखेंगे, अगर x का वैल्यू 7 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना रखना होगा 0 मतलब 49। ये भी आंसर हो सकता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा, या तो 7 होगा या तो 49 होगा। तो इसलिए ऑप्शन में सिर्फ 7 दे रहा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कितना 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा कि धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत चाल ए की तुलना में क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ए की औसत चाल आपको बताना है, ए की औसत चाल आपको बताना है, ठीक है। ए का अगर स्पीड लेकर चलते हैं x, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 16 होगा, ठीक है। तो 96 किलोमीटर जाने में जो भी आपको समय लगेगा, तो x माइनस कितना 16 और 96 बाई कितना x इक्वल टू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यूज करेंगे क्या, बाई ऑप्शन का। सोल्व कीजिएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। बाई ऑप्शन का यूज कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 48 अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पर कट जाएगा 2 आ गया,
अब 48 अगर रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 32 आएगा। कितना बार में? 3 बार में। देखिए तो ये दोनों का अंतर 1 है ना, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा? आपका 8। अब बोलिएगा सर कि आप 48 कैसे रख दिए? तो दिमाग तो है ना कि यहाँ पर ऊपर 96 है, तो 48 रखने पर ज़्यादा जल्दी कटेगा 2 बार में, मतलब 48 का डबल है 96। तो सबसे पहले इसको रखेंगे तो दूसरा कोई रखेंगे, तो सबसे पहले जो नज़र जो आ रहा है उसी को आप पुट करके चेक कर लीजिए, उसका होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा देखा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कहा जा रहा है कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। आय अगर 100 रुपया है तो इसका खर्च जो है, खर्च कितना होगा? 75। तो बचत कितना होगा? बचत जो होगा वो 25 रुपया होगा। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, 120 हो जाए, बचत 1% घट जाए, बचत जो है 1% घट जाए, मतलब 1%, अगर 25 का 1% अगर निकालते हैं, 1% अगर निकालते हैं तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 100, मतलब आपको 0.25, मतलब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 24.75। ठीक है, घट जाए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उसके व्यय में कितना % वृद्धि होगा? खर्च में। तो 120 माइनस 24.75, तो यहाँ पर 0.00, मतलब 25, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया? 5। ठीक है, 5 हो गया। 9 में से आपको यहाँ पर कैरी था 9, तो 1 था, मतलब यहाँ पर कितना? 9। तो कितना आ गया? 95.25 आया। तो कितना का आपका खर्च में वृद्धि हुआ? तो इसमें से 75 घटा देंगे, मतलब कितना आएगा? 20.25 बाई कितना? 75 इंटू क्या? 100। ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो 25 से काटते हैं 3 बार में, 25 8 200, 25 1 का मतलब 27। कितना? 27% वो इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी आपका बिल्कुल सही होगा, 27%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, तो ये भी आप इजी रूप से इसको सबसे पहले जितना भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको हटा दीजिए, का वाला जहां पर है उसको आप ऑपरेट कीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? तो 6 बटा, चलिए ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले का हम लोग इसको गुना, इसको हम लोग करेंगे, उसके बाद में डिवाइड वाला केस कर लेंगे हम लोग, और करके जो भी आपका मल्टीप्लाई का केस यहाँ पर आता है उसको कर लेने के बाद हम लोग ऐड जैसे करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपका जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 3.1/2। 3.1/2 आपका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर। कहा जा रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो आपको यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो कोई वैल्यू आपको ऐसा मानना है। देखिएगा यहां पर डिवाइड का है, इसका वैल्यू जो डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो z का वैल्यू यहां पर 0 कर दें तो कोई दिक्कत है, अगर इसको 0 कर दिए तो इसको 1 लेना पड़ेगा, तो इसका x का वैल्यू कितना लेना होगा? -1। देखिए तो सोल्व करने पर 0 आएगा कि नहीं? तो हम लोग को बस हो गया। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा? 1 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 0 और माइनस मतलब +1, डेट मीन्स कितना? इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन कौन सा? बी, हीट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि मध्य समानुपात, इसका मध्य समानुपात क्या होता है? मध्य समानुपात कितना हो जाएगा? तो √4.8 इंटू 108, मतलब आपका 7.2 आएगा। ठीक है, और तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो सेकेंड का स्क्वायर, मतलब 0 आपको सेकेंड का स्क्वायर,
सेकेंड का स्क्वायर मतलब 2.4 इंटू 2.4 बाई फर्स्ट 0 पॉइंट कितना 4 काटेंगे तो कितना आ गया 6। ठीक है, गुना करेंगे तो 144 मतलब 14.4 आ गया। ठीक है, का अनुपात बताना है, इसी का अनुपात 7.2 और रेशियो 14.4 पॉइंट तो उड़ गया तो कितना रेशियो 1:2 1:2। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68। कहा जा रहा है ए 5400 में एक वस्तु खरीदी, इससे 30% की हानि होती है, इससे प्राप्त राशि और वस्तु को खरीदकर दूसरे वस्तु को खरीदकर 60% लाभ पर बेच दिया गया तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जब भी अगर ऐसा बात हो कंटिन्यूअस का बात है, ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम ए बी फॉर्मूला पर बनाएंगे। ठीक है, हानि का मतलब माइनस और प्लस का मतलब कितना 60%, और माइनस 30 गुने कितना 60/100। ए बी फॉर्मूला का यूज कीजिए तो कितना आ गया प्लस 30% और माइनस इसको कैंसिल काटेंगे तो माइनस 18% घटा देंगे तो प्लस आ रहा है प्लस 12%, मतलब 12% का क्या होगा लाभ, 12% का क्या होगा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। कहा जा रहा कि 12 संख्याओं का औसत जो दिया गया इसमें कितना से गुना 12 से। पहली 4 संख्याओं का औसत मतलब 4 से गुना, अगली 4 संख्याओं का मतलब 4 से गुना। ठीक है, तो 4 और 4 कितना 8, 12 में से चल गया मतलब 9th वाला टर्म अब प्लस 10th वाला टर्म अब प्लस 11th वाला टर्म अब प्लस कितना 12 वाला टर्म। ठीक है, 12 वाला टर्म जो भी मल्टीप्लाई करके, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से अगर इसको घटा दें, जैसे देखिए मल्टीप्लाई करना है तो 4 कॉमन कर लीजिएगा तो 3.4 प्लस कितना 5.4 6 है, तो 4 इंटू जोड़िएगा तो कितना आएगा 0 पॉइंट आपको 8 हो गया, 8 हो गया। गुना कर देंगे हम लोग, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 4, यहाँ पर ब्रैकेट है 4 इंटू 10 हो गया कैरी, आपको 0 हो गया कैरी 1 हो गया, 4 और 3 7 1 कितना 8 हो गया, 5 5 10, मतलब आपको 4 8 25 40, 400 कितना हो गया 40 हो गया। 12 से वहाँ पर गुना करना है तो 12 से जब गुना कीजिएगा तो 12 से जब गुना करने पर उसका जो वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 600। ठीक है, 666 आएगा, तो घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 226 आएगा, घटा देने पर कितना आएगा 226 आएगा। ठीक है, 32, सॉरी यहाँ पर गुना गलती किए हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 32 हो जाएगा तो घटाने पर कितना आ जाएगा 226 आएगा। ठीक है, तो 9 संख्या को अगर x मानते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 9वीं संख्या से 3 अधिक है 10वां, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3। लेकिन 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 3, मतलब ये x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये x प्लस कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 4x और कितना हो जाएगा 9, मतलब 14, 14 बराबर कितना 2 2 6, 14 घटा देंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 1 2, तो x इक्वल टू 5 चौको 20 5 तिहाई 15। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10वीं और 12वीं संख्या का, ठीक है, तो 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का कहा जा रहा है औसत निकालने के लिए। तो इसमें 53 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, 3 जोड़ दिए। 10वीं अब 12वीं में कितना जोड़ना है तो 6 जोड़ना है, मतलब 59 होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115/2, तो 5
और 7.5 मतलब ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह का एवरेज का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एडीसी में यहां पर देखिएगा, एडीसी में, ठीक है, एडी और एसी, एडी पर कौन है तो ई है, यहां पर ई है, और एसी पर बी है, मिला दिया गया। ठीक है, कहा जा रहा क्वेश्चन में कि ए बी ई मतलब इस एंगल एडीसी ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, ए 6 है, बीसी कितना है 2 है, बीई 3 है, और CD कितना है 5 है, CD कितना 5 है। तो कहा जा रहा कि AB और DE इसका सम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहां पर मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या y। ठीक है, तो हम लोग को पता है प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जब दोनों आपस में जब आपका क्या है, जब ये आपस में जब एंगल इक्वल है, यहाँ पर एंगल इक्वल है, ये कॉमन है, तो मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो आप लिख सकते हैं DC बटा आप क्या चाहिए, EB इक्वल टू AC बटा जो लिखिएगा क्या AA। DC जो है आपका क्या EB के रेशियो जो होगा, उसी तरह से AC बड़ा वाला बड़ा पहले लिया गया, तो AC बटा AE, क्योंकि एंगल यहां पर देख रहे हैं अपोजिट है, इसलिए ये वाला अगर लेंगे तो इस साइड में हमको जाना होगा। ठीक है, तो ये कितना दे रहा 5/3 इक्वल टू 5/3 AC। तो AC कितना हो जाएगा, तो AC आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो x प्लस कितना 2 डिवाइड बाई AE कितना आ गया 6, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो गया 3 2 5 दूना 10 इक्वल टू x प्लस कितना 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8, x का वैल्यू कितना हो गया 8, x का वैल्यू 8। ठीक है, x का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो 8। तो AB जो है, AB का वैल्यू कितना हो गया 8, और DE इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो DE का वैल्यू जो होगा वो 8 का कितना होगा 5/3 होगा, ये 8 है ना, तो इसी के रेस्पेक्ट में जैसे ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो कितना होगा टोटल आपको 5, मतलब टोटल इसके सामने कितना हो जाएगा 3, छोटा वाला के कितना हो जाएगा 3, 5/8 मतलब आपका हो जाएगा 40 बटा कितना 40/3, 40/3। AD इक्वल टू 40/3। एक मिनट रुक जाइए यहां पर। ठीक है, चलिए यहां पर y है ना, तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं, इसके लिए काम करते हैं y के लिए। तो चलिए यहां पर 5 पूरा बटा ले लेते हैं, 5/3 पूरा लिए 5/3 इक्वल टू 5/3, ये टोटल लेते हैं। ये अगर इस साइड में टोटल लेंगे, इस साइड में चाहे ऐसे देखिए, इसको नाम में लिख देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे देखिए अगर हम लोग लिखें ए बी तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो कितना लिखाएगा, तो DE y इक्वल टू, अगर AB अगर लिखते हैं मतलब 6 बटा कितना 2, 6/2। ठीक है,
तो ए बी मतलब ये कितना था 8 था, तो इसको काटेंगे तो 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया, तो y इक्वल टू 8/3, 8/3, ठीक है। एक मिनट इसका फिर मिट गया। चलिए एक बार और देखते हैं क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था, क्या थोड़ा सा घिच पिच फिगर हो गया था। ए है, बी है, सी है, सॉरी ए डी सी, ध्यान से क्वेश्चन में ए लिखाएगा, ए डी सी, ठीक है, और ए डी पर ई है और इस पर कौन है, तो आपका बी है, इसको दोनों को मिला दिया गया। फिर एंगल में कहा जा रहा है कि ये एंगल जितना है, ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी बराबर होगा, ठीक है। अब दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि ए ई कितना दे रहा है 6, बी सी 2 सेंटीमीटर, बी सी कितना 2 सेंटीमीटर, बी ई आपको 3 सेंटीमीटर, ये कितना 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी और डी ई आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डी सी बटा हम लोग क्या बी ई इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ए बी बटा, इस साइड में लेंगे तो इसका छोटा वाला ए बी बटा हम लोग कितना ले रहे हैं, ए बी बटा मतलब x प्लस 2, x प्लस कितना 2, x प्लस 2 बटा कितना 6, तो ये डी सी कितना है 5, और ये कितना है तो 3 है, इसको काटेंगे तो 2, 5 दूना 10, x इक्वल टू कितना आ गया 8, x इक्वल टू कितना 8 आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग चलते हैं, यहां पर डी सी बटा बी ई इक्वल टू इसको y लगा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई बाई कितना 8, इस साइड में हम लोग को लेना होगा 8। तो यहां पर DC कितना 5 और ये कितना आ गया तो 3 आ गया है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 इक्वल टू 3 से गुना करेंगे तो 18 और प्लस 3y, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया तो 22/3, y इक्वल टू कितना 22/3। तो हम लोग को ए बी प्लस डी ई निकालना था, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 8 और डी ई जो आया वो कितना आया 22/3, तो 24 और 3 का 24 प्लस कितना 22/3, तो ऐड करेंगे तो 46/3, 46/3 ऑप्शन कौन सा ए, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर को थोड़ा सा अच्छा से आपको बनाना है, फिगर को अच्छा से, क्योंकि जो भी हम लोग रेशियो लेते हैं उस समानुपाती लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल जो अलग अलग कर दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका समाप्त हो गया इस सेट का, नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।